प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको पूरा सिलेबस ऑफलाइन की तरह देंगे। एसएससी जीडी स्पेशल हमने बना दिया है और ये पूरे क्वेश्चंस को मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 10 साल का जो एसएससी जीडी और पुलिस वैकेंसीज में आते हैं उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट कर लिया है। इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ, वरना जैसे वैकेंसी आई थी हम स्टार्ट कर देते। अब ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगी। तो ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसमें हमने एक एक सेक्टर को बना दिया। जैसे ये नंबर सिस्टम में मैथ्स का चलेगा और हम जो क्वेश्चंस आपको देखेंगे तो आप थोड़ी देर वीडियो को पुश कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आप सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी और जहाँ कन्फ्यूजिंग होगी वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम का है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा एसएससी जीडी का। ये कह रहा है यदि x तथा y एक संख्या है 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस y का मान क्या है। इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब ये आप देखिए सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ लिखते हैं, ये 3 4 7 x और y, ठीक। ये किससे विभाजित करना है? 80 से। ये तो 80 से जब हम करेंगे तो 8 चौक 32, अभी तो ये चला जा रहा है 7, 4 में 2 है 2, ठीक। ये 27 अब एक डिजिट उतरेगी तो ये हमारा x उतर आया। अब जब x उतर आया तो अब आप ये देखेंगे कि 80 जो है ये 8 त्रिक 24 240 होता है और यहाँ पर अगर x को हम 0 मानते हैं तब भी ये 270 होगा। तो इसका मतलब है कि 3 बार चला जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे ये 240। ये बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप नियमित बने रहें। और ये प्रैक्टिस सेट जितने भी क्वेश्चन देखने में तो छोटे हैं लेकिन वह सब टेक्निकल से भरे रहते हैं। एसएससी जीडी की मैथ बहुत हार्ड नहीं होती लेकिन टेक्निकल पॉइंट से अटकाता है और बच्चे वही बुक्स लेकर बैठे रहते हैं। तब ये आप देखेंगे कि x हमारा यहाँ x उतर आया 0 में से और 7 में से 4 गए 3 आ गया। फिर उसके बाद हम ये y उतारेंगे, राइट। अब देखेंगे कि ये 3 डिजिट में तैयार हो रहा है और यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं 80 गुणे 2 तो ये 160 होता है। देखिए 80 गुणे 3 तो ये 240 होता है आपका। 80 गुणे 4 अगर करते हैं तो ये 320 होता है। 80 गुणे 5 करते हैं तो ये आपका 400 होता है। अब देखिए 160 तो कोई वही नहीं है क्योंकि यहाँ 300 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 240 भी हट जाएगा। और अब बचता क्या है, ये अगर 5 बार ले जाते हैं तो 400, जबकि यहाँ 3 ही है। तब हमारा आंसर होगा हम 4 बार ले जाएंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे ये 8 चौक 32, ये 320। अब देखिए पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब है x का मान ये 2 है और y का मान 0 है, राइट। ये बहुत टेक्निकल और बहुत उठ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 0। अब दोनों जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, ये प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। तब हमारा आंसर होगा A, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अंकों वाली एक संख्या 87 x 54 32 1 है तो और 9 से विभाजित हो जाती है जिसमें x एक अंक वाली पूर्ण संख्या है तो x का मान क्या होगा। इसको आप सॉल्व करें। देखिए यहाँ जो पूछ रहा है कि यहाँ पर x की जगह पर आएगा क्या, तो 9 से विभाजित होने की जो रूलिंग्स है वो संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगी। 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 3 30। अब 30 जब आता है, हाँ ये देखिए आप, ये 30 आया है और 9 का अगर हम पहाड़ा लेते हैं अब इससे ऊपर ही जाना चाहिए ये। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, तो 9 त्रिक 27 छोटा हो रहा है, 9 चौक 36, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तब ये आपका आ जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 9 चौक 36। तो x का मान जो है वो 6 होगा। x का मान क्या है? 6। आपका आंसर ये बी वाला आंसर सही है। देखिए विभाजित होने के रूलिंग्स भी जान लीजिए। 2 से विभाजित होने के रूलिंग्स क्या है? जिसका इकाई अंक लिख सकते हैं हम
जिसका इकाई अंक सम हो, ठीक, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से जो रूलिंग्स है वो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन बहुत उठते हैं। संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ लिख दें 1, 2, 3, तो 123 3 से कट जाएगी, क्योंकि 2, 1, 3, हम इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं। ये देख लें, 1 योग का मतलब जान लें, 3, 2, 5, 1, 6। अब 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 की रूलिंग्स में जान लीजिए कि जिस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, हम यहाँ लिख सकते हैं इकाई व दहाई अंक अगर विभाजित हो रहा है, इकाई और दहाई अंक, हम इस साइड कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, कोई भी बड़ी संख्या लिख दें, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने डाल दिया 36, तो ये 4 9 यही सिर्फ यही इकाई और दहाई को देखेंगे कि क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 9 36, अब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, राइट। 5 की रूलिंग्स जान लीजिए। 5 की रूलिंग्स में है जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 6 की रूलिंग्स में है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद जो 9 यहाँ हमने लिखा, 9 की रूलिंग्स में भी वही है जो 3 का है, संख्याओं का योग, उसी तरह 9 का भी लिख देंगे हम, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जो है वो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संख्याओं का योग जो है 36 जो है ये आ रहा है, तो इस पे क्वेश्चन हमेशा इसी तरह रखेगा। फिर 11 वाली रूलिंग्स भी जान लीजिए। 11 की जो रूलिंग्स है वो हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 2, ठीक। ये मान लो 132 है, तो हम एक एक संख्या छोड़ते हैं। ये 2, 1, 3 -3, ये बीच का अकेला था 0, मतलब एक एक डिजिट को गैप करेंगे। अगर वो 0 घटाने पे 0 आ जाए या तो 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बॉडमास रूलिंग्स पे चलेगा। 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मझला ब्रैकेट 20 माइनस छोटा ब्रैकेट 11 माइनस 16 डिवाइड भाग्य 2 गुणे 4, ये है। तो आप इसको सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले भाग करते हैं बॉडमास की रूलिंग्स में। तो ये आया आपका 2 8, हम यहाँ का लिखते हैं इसके नीचे, यहीं पर अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसको बहुत ज़्यादा उतारने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। ये हम ऐसे लिख सकते थे, ये भाग दे दिए तो ये 8 आ गया, 2 8 16। फिर उसके बाद हमारे पास जो बचा, हम यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 11 माइनस 8 गुणे 4, ये देखिए। तो अब ये 8 चौक 32, हम फिर यहाँ लिख सकते हैं 20 माइनस 11 माइनस 32। तो अब जब ये 11 32 को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गए 1 और 3 में से 1 गए 2, ये -21, ठीक। ये दोनों हल हो गया तो ये आया -21। अब हम यहाँ पर फिर लिख सकते थे कि ये 25 माइनस जो है ये 20 माइनस, अब ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये 21, ठीक, क्योंकि ये माइनस से इसमें जब आया तो प्लस हो गया। तो अब ये क्या बन गया आपका 41, ये मझला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब हम यहाँ फिर लिखेंगे 48 प्लस ये 25 माइनस 41, ये। तो अब ये 41 से भी जब घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1, ये आपका आया 48, ठीक। अब 48 आया तो क्या आया 48 माइनस 16, सॉरी 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गए 1, -16 आया। जब -16 आया तब हम लिखेंगे 48 माइनस 16 बराबर 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 1 गए 3। अब ये देखिए सबसे पहले बॉडमास की रूलिंग्स में है कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद जो है फिर वो BO ऑफ आता है, फिर डिवाइड। तो यहाँ हमने पहले डिवाइड किया, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आता गया, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट खोल दिए 20 से सॉल्व कर दिए। तो ये सवाल इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाती है, राइट। तो इसमें आपका आंसर 32।
अगला प्रश्न देखिए, 72 भाग बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भाग 4 गुणे 5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर विकल्प है -2 या -4, इसको आप सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट में भाग सॉल्व करेंगे। जब हम भाग को सॉल्व करेंगे तब हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 72 और ये 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस, अब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 और गुणे 5 ये, ठीक। तो ये 15 × 5 = 75, हम यहाँ लिख सकते हैं अगले स्टेप पे कि हमारा आएगा 31 माइनस 75। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गए 4 और 7 में से 3 गए 4 माइनस 44 माइनस 44। अब ये जब आएगा हमारा 30 माइनस ये है और ये अंदर भी -44 है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस कर देगा, जब प्लस कर देगा तो ये 40 3 74 हो जाएगा, ये हमारा बन गया यहाँ का 74। इस पूरे एरिया का हम यहाँ लिख सकते हैं, ये पूरे का 74 हो गया। फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे 38, ये 38 और माइनस 74, अभी ये 72 को छोड़ दे रहे हैं हम। अब इसको जब घटाएंगे तो 14 में से 8 गए 6। हमेशा एक बात जान लीजिए कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट घटती है। अगर हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, मान लीजिए 4 माइनस 6, तो हम इसकी जो शक्ल देंगे वो लिखेंगे 6 और ये 4 और ये माइनस है, तो 6 में से 4 गए 2 और बड़ी गिनती का ही चिन्ह लगाते हैं, तो ये बड़ी गिनती में चिन्ह माइनस है तो -2, मतलब घटाएंगे हम बड़ी गिनती से छोटी गिनती को और चिन्ह लगाएंगे बड़ी गिनती की तरफ, राइट। फिर देखिए ये आया आपका 14 में से 8 गए 6, 6 में से 3 गए 3 और यहाँ ये 74 माइनस चिन्ह है, तब हम यहाँ लिखेंगे -36, तब हमारा आएगा 72 और ये हम -36, इसको भाग देंगे। तो ये जब भाग देंगे तो आपको भी पता है कि हर को हमेशा हम लोग सामान्य कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिखा दें, ये है -36 है, हम इसको -1 से गुणा कर दिए और इसको भी -1 से गुणा कर दिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तब हम लिखेंगे 36 दूनी 72, आंसर आएगा -2। ये हमारा विकल्प ए सही है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 840/x और 960/x कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, मतलब ये दोनों, और यक्स भी, मतलब यक्स भी धनात्मक है और पूर्णांक भी है, तो यक्स का अधिकतम संभव मान क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करें और लगाएं अपना ब्रेन। देखिए अगर हम 40 लेते हैं तो 40 भी इसको काट दे रहा है, अगर हम यहाँ ऐसे रखते हैं, ये सब सवालें विकल्प से उठती हैं, ये देखिए 40 ये कट गया, 4 दूनी 8 ये आया, और अगर हम 960 को भी रखते हैं 40 से तो ये 4 दूनी 8 4 चौक 16 ये भी कट गया। अब बच्चे कंफ्यूजिंग में कि यार कट गया और रख देते हैं उत्तर ये, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम एक वर्ड इस्तेमाल किया गया अधिकतम संभव मान, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को चूज़ किया है, तो यक्स का अधिकतम संभव मान, तब हम यहाँ लिखेंगे कि 120 है, अधिकतम की बात किया है यहाँ पे, 840/120। इसको देखिए काटते हैं, ये 12 सते 84 कट गया और ये 960/120, ये 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, तब हमारा आंसर होगा 120, राइट। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है प्रैक्टिस सेट, और बहुत तेज़ी से, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा SSC GD का, तो हमारा टारगेट जो है वो 3 महीने में कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट आपको दे दें, ताकि आपके, और हमारी वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़ी है वो पूरे एक चैप्टर को क्लियर किया गया है, तो आप दोनों को सर्च करें, उससे आप तैयारी करें और इससे जो है प्रैक्टिस सेट तैयार करें, राइट।